अब जब आपको इतना समझ में आ गया है, तो अब मैं बात करूंगा समथिंग कॉल्ड लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी इस पे बात करते हैं। लीनियर रिग्रेशन, क्योंकि इसी टेक्निक को यूज करके मैं करने वाला हूं फोरकास्टिंग। ठीक है, चलो। तो एज पर लीनियर रिग्रेशन देयर इज अ इक्वेशन। एज पर लीनियर रिग्रेशन देयर इज एन इक्वेशन। इक्वेशन देखो पहले, इक्वेशन इज y इज इक्वल टू a प्लस b इनटू x। अब इस पूरे इक्वेशन में दो वेरिएबल तो आपको पता है, यू नो व्हाट x इज, यू नो व्हाट y इज, है कि नहीं? तो व्हाट इज y? y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो सवाल ये उठता है कि इसमें a क्या है और b क्या है? कोई बात नहीं, बता देंगे। ठीक है, तो अगर मैं अपने एग्जिस्टिंग केस का एग्जांपल लेकर चलूं, तो y क्या है? y डिपेंडेंट वेरिएबल है, बट मेरे केस में डिपेंडेंट वेरिएबल है क्या? मेरे केस में डिपेंडेंट वेरिएबल है रेवेन्यू। करेक्ट है? तो y रेवेन्यू है एंड रेवेन्यू इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू एक्स। करेक्ट, जिसमें x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, समझा? बट हमारे केस में क्या? हमारे केस में यह है मार्केटिंग का एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो समझो y रेवेन्यू इज इक्वल टू a प्लस b इंटू एक्स, यानी कि आपका ये y दो हाफ में डिवाइडेड है। आपका ये y दो हाफ में डिवाइडेड है, a प्लस b इंटू एक्स। तो आपका y इज a वन हाफ प्लस b इंटू एक्स द अदर हाफ, है कि नहीं? तो आपका ये y दो पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है इन दिस इक्वेशन। अब उसमें a क्या है? उसमें a है आपका कांस्टेंट वेरिएबल। a है क्या? a है कांस्टेंट वेरिएबल, यानी कि ये वो पार्ट है आपके रेवेन्यू का, ये वो पार्ट है आपके रेवेन्यू का जो एक्चुअली में x पे डिपेंड नहीं करता है। सर ये क्या बात हुई? अभी आपने बोला कुछ देर पहले कि रेवेन्यू तो डिपेंड करता है मार्केटिंग के एक्सपेंडिचर के ऊपर, y इज डिपेंडेंट ऑन x। यस, मैंने बोला, बट y एज अ होल डिपेंड करता है। ये y एज अ होल डिपेंड करता है, बट जब मैं y को बाइफरकेट कर रहा हूं, ठीक है, टुकड़ों में, तो उसका एक हिस्सा, उसका एक टुकड़ा ऐसा भी है जो डिपेंड नहीं करता है, और a वही टुकड़ा है। ठीक है, सो a इज कांस्टेंट वेरिएबल। मतलब क्या? मतलब दैट पार्ट ऑफ y that do not depend on x। सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, मेरी तरह दुनिया में मैगी के बहुत सारे फैन होंगे, आप में से भी बहुत लोग होंगे। ठीक है, अब मुझे और उन फैंस को टीवी में एड देखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है टू गो एंड बाय मैगी। अगर मैं टीवी में एड ना भी देखूं तो भी मैं जाऊंगा, मैगी परचेस करूंगा, घर आके पका के खाऊंगा, है कि नहीं? विच मीन्स वॉट? विच मीन्स दैट इवन इफ मैगी डू जीरो एक्सपेंडिचर, इवन इफ मैगी डू जीरो एक्सपेंडिचर और मार्केटिंग, तब भी ये लॉयल कस्टमर से उनको एक मिनिमम रेवेन्यू तो आता रहेगा, है कि नहीं? अगर मैगी जीरो एक्सपेंडिचर करे अपने मार्केटिंग के ऊपर, तो मेरे जैसे लॉयल कस्टमर से फिर भी एक मिनिमम रेवेन्यू तो आता रहेगा, क्योंकि ये मिनिमम रेवेन्यू, दिस रेवेन्यू फ्रॉम दिस हार्डकोर फैन ऑफ मैगी, ठीक है, वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन मार्केटिंग का खर्चा। करो मार्केटिंग, मत करो मार्केटिंग, मैं तो आके खाऊंगा, है कि नहीं? तो ये वही बात है, ये वही पार्ट है। तो इसका एक ना टेक्निकल नेम भी है जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज इंटरसेप्ट। तो ए का टेक्निकल नेम इज इंटरसेप्ट, ठीक है, विच मीन्स
y if x is 0। क्या हुआ इंटरसेप्ट का मतलब? द वैल्यू ऑफ y, लिख देता हूं, द वैल्यू ऑफ y इफ x इज 0। यानी कि मैगी ने मार्केटिंग पे कुछ भी खर्चा नहीं किया, 0 खर्चा किया, फिर भी इतना मिनिमम रेवेन्यू तो आने ही वाला है, दैट इज ए। ठीक है। अब b इंटू एक्स, अगर a वो पार्ट है रेवेन्यू का जो x पे डिपेंड नहीं करता है, तो b इंटू एक्स, देखो ना, b इंटू एक्स, which means b into x is that part of y that depends upon x. It is that part of y that depends on x. एंड इसी वजह से जब a प्लस बी इंटू एक्स होके टोटल y आता है, तो ओवरऑल y भी डिपेंड हो जाता है, क्योंकि ये जो b इंटू एक्स है ये डिपेंडेंट है, तो इसी का डिपेंडेंसी ओवरऑल y पे आ जाती है। ठीक है। तो b इंटू एक्स में हमें x तो पता है। अब मैं बात कर रहा हूं b के बारे में, जिसको हम बोलते हैं स्लोप, जिसको हम बोलते हैं स्लोप। ठीक है। अब स्लोप एग्जैक्टली क्या होता है थोड़ा टेक्निकल है, और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे जब हम इस कोर्स में, इस वर्कशॉप में थोड़ा आगे मूव ऑन करेंगे। ठीक है। तब इसको बहुत डिटेलिंग में हम डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल आपको मैं इतना बता दूंगा ताकि आप इस केस को, इस सिचुएशन को समझ सको। ठीक है। तो स्लोप इन द इजीएस्ट लैंग्वेज आई कैन से दैट डिग्री ऑफ डिपेंडेंसी ऑफ y ऑन x। ठीक है। कि आपका ये जो y है ना, जो डिपेंड करता है x पे, किस हद तक, किस डिग्री तक, किस एक्सटेंट तक ये डिपेंड करता है। ठीक है। तो मैं वो बात कर रहा हूं व्हेन आई टॉक अबाउट स्लोप और b, टू व्हाट एक्सटेंट, टू व्हाट डिग्री इज माय y डिपेंडेंट ऑन x। ठीक है। इसका एक टेक्निकल नेम भी जिसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट वर्ड से आपको कुछ कुछ चीजें दिमाग में क्लिक कर रही होंगी। ठीक है। बट डोंट वरी, जैसे कि मैंने कहा, जैसे जैसे हम इस वर्कशॉप में आगे बढ़ते जाएंगे हम इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे। ठीक है। बट फिलहाल के लिए आपके लिए इतना जानना काफी है कि स्लो का मतलब है कि आपका y x पे किस डिग्री तक डिपेंड करता है। ठीक है। चलो, तो अब ये जो b है, इस b को निकालने का एक फॉर्मूला आपने स्कूल में देखा था, आई एम श्योर आपको याद नहीं होगा, बट फिर भी मैं लिख देता हूं आपके लिए। ठीक है। तो द फॉर्मूला फॉर b दैट यू हैव सीन इन योर स्कूल इज n into summation of xy minus summation of x into summation of y whole divided by n summation of x square minus summation of x whole square। बट आई बिलीव अब आपको पता चल चुका है कि हम इसको यूज नहीं करेंगे, हम एक्सेल से इसको करने वाले हैं। ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं, वेट अ सेकेंड। वी ऑल्सो हैव अ फॉर्मूला टू फाइंड योर ए। ठीक है। ए के लिए फॉर्मूला क्या है निकालने का? यू हैव टू फाइंड मीन ऑफ y माइनस b इंटू मीन ऑफ x। ठीक है। तो दीज आर द टू फॉर्मूला, एक ए को निकालने के लिए, एक बी को निकालने के लिए। लेकिन हम फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन वाले हैं, हम एक्सेल पे काम करते हैं, तो जरा हम एक्सेल के वाया ये ढूंढते हैं। ठीक है। लेट्स यूज एक्सेल टू फाइंड माय ए, दैट इज इंटरसेप्ट और कांस्टेंट वेरिएबल, एंड आई विल यूज एक्सेल अगेन टू फाइंड माय स्लोप और ग्रेडियंट। ठीक है। चलो करते हैं, जरा मैं यहां पे थोड़ा जगह बना देता हूं। ठीक है। सो नाउ आई वांट टू फाइंड व्हाट, आई वांट टू फाइंड माय बी। ठीक है। तो बी को फाइंड करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन फंक्शन मैं आपको बता रहा हूं, दैट इज इक्वल टू स्लोप। नाम ही है, इज इक्वल टू स्लोप। देखो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है नोन वाइज कॉमा नोन एक्स।
नोन वाई का मतलब क्या हो, नोन क्या है, हिस्ट्री नोन है, योर पास्ट योर हिस्ट्री इज नोन, विच मीन्स हिस्टोरिकल वाई कॉमा हिस्टोरिकल एक्स, ठीक है। एंड वी हैव डिस्कस दैट माई वाई इज रेवेन्यू एंड हिस्टोरिकल वाई इज दीज थ्री डेटा ऑफ रेवेन्यू कॉमा historical x, these three data of marketing expenditure, and bracket close and enter. So 1.2021 is my marketing is my slope, ठीक है। 1.2 is my slope, or I can say the degree at which my revenue is dependent on marketing expenditure. इसको थोड़ा मैं और बेटर समझाता हूं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं मार्केटिंग में 1 रुपया खर्चा करूंगा, अगर मैं मार्केटिंग में 1 रुपया खर्चा करूंगा तो उस 1 रुपए के खर्चे के बदले मुझे 1.20 का रेवेन्यू मिलेगा। वहीं अगर मैं मार्केटिंग में 2 रुपए का खर्चा करूंगा तो उसके अगेंस्ट मुझे रेवेन्यू मिलेगा 2.40। अगर मैं 3 रुपए का खर्चा करूंगा तो मुझे रेवेन्यू मिलेगा 3.60। समझ रहे हो? तो फॉर एवरी 1 rupee आई पुट इन मार्केटिंग, आई एम गेटिंग बैक 1.20 एज माई रेवेन्यू। दिस इज वॉट बी और स्लोप इज, ठीक है। चलो, नाउ आई हैव टू फाइंड ए, माई कॉन्स्टेंट वेरिएबल फॉर विच आई विल यूज अ फंक्शन कॉल्ड इंटरसेप्ट, ठीक है। द वेरी सेम सिंटेक्स, नोन वाइज कॉमा नोन एक्स, तो नोन वाइज कॉमा नोन एक्स, एंटर। तो आपका मिनिमम रेवेन्यू, अगर मैं मार्केटिंग में खर्चा ना भी करूं, मैगी मार्केटिंग में खर्चा ना भी करे, तो भी मिनिमम रेवेन्यू जो मैगी को मिल रहा है इट इज 36,71,876, यानी कि 36,71,876। ये मिनिमम है, उसको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। चलो, तो अब देखो मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है मेरा मार्केटिंग एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो अब समझो, मैंने आपको फॉर्मूला दिया था लीनियर रिग्रेशन का, दिया था ना, क्या था फॉर्मूला था y इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू एक्स, यही था। क्या मेरे पास y गिवन है? बिल्कुल गिवन है, 90 लाख, ये मुझे अचीव करना है। तो 90 लाख का रेवेन्यू मुझे अचीव करना है, जिसमें से मेरा कांस्टेंट रेवेन्यू ये है ही, कुछ भी होगा इतना रेवेन्यू तो आने ही वाला है ना। तो 36,71,876 का रेवेन्यू तो मुझे आएगा ही आएगा बाय डिफॉल्ट, मिनिमम इतना आने ही वाला है, प्लस बी इंटू एक्स के 1.2 इंटू एक्स, करेक्ट। तो मुझे 90 लाख का रेवेन्यू करने के लिए कितना मार्केटिंग में खर्चा करना पड़ेगा, यही तो क्वेश्चन था, है कि नहीं। तो इन दिस एंटायर इक्वेशन नाउ यू नो व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड एक्स। तो क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को थोड़ा ट्वीक करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करें, इट शुड बी 90 लाख माइनस, क्योंकि यहां पे प्लस है तो वहां जाएगा तो माइनस 36,71,876, ठीक है। देन ये मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा 1.2। इन शॉर्ट, टू फाइंड योर एक्स द फॉर्मूला इज y माइनस a होल डिवाइडेड बाय b। वही मैं यहां यूज करने वाला हूं, यही मैं यहां यूज करने वाला हूं, ठीक है। चलो करते हैं। सो इज इक्वल टू y, ब्रैकेट ओपन, y कितना है 90 लाख, माइनस a कितना 36,71,876.5743, ब्रैकेट क्लोज, होल डिवाइडेड बाय b 1.2021, एंड दैट्स इट, एंटर। तो ये रहा। तो मुझे मार्केटिंग के अंदर
44,32,194.866 वर्थ ऑफ कॉस्ट डालना पड़ेगा so that I can earn the revenue of 90 lakhs. समझ में आया ये कैसा हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ? ठीक है, अगेन ये बहुत ही बेसिक था, ये बहुत ही बेसिक था कि फोरकास्टिंग कैसे की जाती है. अभी हमने स्विमिंग पूल के अंदर तैरना सीखा है, बट जैसे जैसे हम इस कोर्स में, इस वर्कशॉप में आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे कॉम्प्लिकेशन बढ़ते जाएंगे. बट यू डोंट हैव टू वरी, बिकॉज आपके साथ आपके फैकल्टीज हमेशा रहेंगे. दे विल गाइड यू, दे विल ट्रेन यू टू बी अ बेटर फाइनेंस प्रोफेशनल. ठीक है, ऑन दैट नोट आई होप आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा, आपने कुछ नया सीखा होगा, एंड मैं आपको जल्द ही वापस मिलूंगा. थैंक यू.